आप सभी का मन पसंदीदा टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी अब अपने लेटेस्ट ट्रैक को लेकर के काफी ज्यादा टीआरपी गेन कर रहा है। जहां तुलसी का परिवार तो पूरी तरह से बिखर चुका है, तो अभी भी मिहिर का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर कैसे यहाँ पर गौतम और करण के बीच हो रही है हाथापाई और किस रीजन से, चलिए आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पार्थ ने वैष्णवी के साथ जो बदतमीजी की थी, उसके बाद तुलसी ने उसे गोली मारी और 10 साल जेल वो भुगत कर आई। उसके बाद जब उसने अपने ही घर में कदम रखा, तब यहाँ उसके बच्चों ने उसे डिसोन कर दिया और जमकर जलील भी किया। लेकिन तुलसी इज बीइंग तुलसी, उसने घर की चाबी अपने हाथ में ली और जबरदस्ती अपने घर को घर बनाने की कोशिश में एक बार फिर से जुट गई। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जिस तरीके से वैष्णवी का सच तुलसी के सामने आया है, ठीक वैसे ही अब करण और गौतम के सामने भी नकुल और वैष्णवी के रिश्ते का राज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर करण को पता चलेगा कि नकुल, जो कि गौतम का बेटा है, वो वैष्णवी से शादी करना चाहता है, तभी उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वो वैष्णवी को धमकाने के लिए उसके चौल पहुंच जाएगा। करण इतना ज्यादा जलील करेगा वैष्णवी को, इतना भला बुरा कहेगा और कहेगा उससे कि तुम मेरे बेटे को तो खा गई, कम से कम उसके भाई को तो बख्श दो। तुम्हें पूरी दुनिया में कोई और लड़का मिला ही नहीं। अपने ही पति के छोटे भाई को एक बार फिर से टारगेट करने चली हो। तुम जैसी घटिया लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। रिश्ते और प्यार का बहाना करके घर में घुसती हो और फिर पूरा घर तहस नहस कर देती हो। और न जाने करण क्या कुछ नहीं कहता वैष्णवी को, जिसके बाद वैष्णवी को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और वो तुरंत बिना किसी को बताए, इनफैक्ट वो नकुल का भी फोन नहीं उठाएगी, ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई करेगी और वो वहां से चली जाएगी। नकुल जब आएगा चौल में, तब उसे पता चलेगा कि वैष्णवी तो ताला लगाकर कहीं जा चुकी है सूटकेस और सामान के साथ। और ये देख करके नकुल बेचैन होगा और इधर उधर भटकेगा वैष्णवी को ढूंढता हुआ। हताश परेशान होकर जब नकुल घर लौटेगा, तो वो पूरी बात अपनी माँ यानी कि तुलसी को बताएगा। वो कहेगा कि वैष्णवी न जाने कहाँ चली गई है मुझे बिना बताए। और तभी तुलसी समझ जाएगी कि ये करतूत उसके बेटे करण की है। करण के पास जाकर के वो कहेगी, ये कौन सी मर्दानगी तुम दिखा रहे हो करण? एक औरत को, एक अकेली औरत को जाकर के धमकाना कौन सी मर्दानगी है? तुमने उस बेचारी वैष्णवी से न जाने क्या कुछ कहा कि वो खुद ही नकुल को छोड़कर चली गई। जबकि प्यार किसी से सोच समझकर नहीं किया जाता है। प्यार तो बस हो जाता है। लेकिन तुम्हें ये बात कहाँ समझ आएगी? तुम्हें तो अपने रिश्ते, प्यार किसी पर भी भरोसा नहीं है। तभी वहां पर नंदिनी आती है और वो करण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन करण नंदिनी से कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, यू स्टे आउट ऑफ इट। तभी नंदिनी उसे कहती है कि करण, अगर तुम्हें इतनी परेशानी ही है तो क्यों ना हम ये घर छोड़कर ही चले जाते हैं, हम शांति निकेतन छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सुनकर के करण थोड़ा हैरान हो जाता है। इधर गौतम को जब पता चलता है कि वैष्णवी कहीं चली गई है, तभी वो बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट करने लगता है नकुल। और तभी ऐसे में करण भी निकलकर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने फैसला सुना दिया है, इस घर में वैष्णवी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। गौतम कहता है, मेरे बेटे की जिंदगी के फैसले करने वाले तुम होते कौन हो? वो मेरा बेटा है। वो जिससे चाहे उससे प्यार करेगा, जिससे चाहे उससे शादी करेगा। तुम्हारी बात वो क्यों माने? करण यहाँ पर दलील देता है कि क्योंकि वैष्णवी पहले मेरी बहू रह चुकी है, उसने मेरे बेटे को खा लिया। मैं नहीं चाहता कि अब वो इस घर में कदम भी रखे, उस औरत की शक्ल देखना मुझे मंजूर नहीं। भाई अब इन्हीं लड़ाई झगड़ों में आप देखेंगे कि नकुल का फायदा हो जाएगा, क्योंकि गौतम, जो कि पहले शादी के लिए मान नहीं रहा था, अब बहस में वो ये ऐलान कर देता है कि अब नकुल की शादी तो वैष्णवी से ही होगी और मैं देखता हूं कि वैष्णवी और नकुल की शादी को कौन रोकता है। तभी यहाँ पर सरप्राइज एंट्री होगी वाइल्ड कार्ड की तरह वैष्णवी की। वैष्णवी सारा सामान लेकर के नकुल के घर आ जाएगी और कहेगी, काकी मैं आ गई। तुलसी और नकुल दोनों पूछेंगे कि तुम गई कहाँ थी? तभी करण की ओर देखते हुए वैष्णवी कहती है कि मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब मैं वापस सही रास्ते पर आ गई हूँ। अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि गौतम और करण की लड़ाई के बावजूद अब फैसला क्या होगा।
नकुल और वैष्णवी शादी करेंगे एंड आई एम श्योर कि जब करण को इस बात का पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए वो अपनी ही माँ को इतना जलील कर रहा है, इतना कोस रहा है, उसका बेटा उस लायक था ही नहीं। जब उसे पता चलेगा कि पार्थ ने वैष्णवी का रेप करने की कोशिश की, इवन रियो का मर्डर किया और वैष्णवी को गोली मारी, तब उस पर क्या बीतेगी, तब शायद करण अपना मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहेगा। फिलहाल तो अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि कब करण के सामने उसके बेटे पार्थ की मौत का सच आता है। आपकी क्या राय है? नकुल को शादी वैष्णवी से करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।